अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपको बता रहे हैं जो प्रोविंशियल हेल्थ सर्विसेज एकेडमी मीन PHSA ने जो एडमिशन अनाउंस की है तो उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली हम आपको बताएंगे जो PHSA के अंदर जो कॉलेजेस है, कितनी कॉलेजेस है, फिर उन्होंने एडमिशन अनाउंस की है, अब आपने अप्लाई किस तरह करना है, कौन सी फील्ड में जो है ना आप जा सकती हो PHSA में, और फिर जो है ना एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट क्या है, मेल के लिए कितनी चांसेस है, कितने एग्रीगेट तक मेरिट लिस्ट आ सकता है, और फीमेल के लिए कितने एग्रीगेट तक मेरिट लिस्ट आ सकता है। फिर इसके बाद जो है ना हम सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, जितनी सीट्स है कि PHSA के अंदर की कितनी सीट्स हर एक कॉलेजेस को वो देती है, फिर मेल को कितनी सीट्स अवेलेबल है और फीमेल के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है, और एट द एंड जो है ना हम एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट पी के बारे में, पी स्ट्रक्चर उसका कैसा है, और फिर आपने KMU को सेलेक्ट करना है या PHSA को सेलेक्ट करना है, उनकी सारी जो इंटर्नशिप की प्रॉब्लम्स है या उनकी जो लेबोरेटरी और टीचर्स की जो मसाइल है, तो सबके बारे में जो है ना हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट हमें मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि आया हमने PHSA में एडमिशन करना है या KMU में एडमिशन करना है, या PHSA में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सी खूबियां है और कौन सी खामियां है, तो सारी की सारी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले अभी रिसेंटली जो PHSA ने अपना एडवर्टाइजमेंट दी है, तो वो एडवर्टाइजमेंट ये है और इनमें उन्होंने ये कहा है कि जो एडमिशन का जो क्लोजिंग डेट होगा वो कौन सा होगा, वो 20 नवंबर होगा क्लोजिंग डेट होगा। स्टार्टिंग डेट अभी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी है और इंशाल्लाह ऑनलाइन अप्लाई शुरू होगा। उसका जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट ये वाला, तो इस पे ऑनलाइन अप्लाई होगा, तो फिर उस पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि आपने किस तरह जो है ना फिर उसको ऑनलाइन अप्लाई करना है, किस तरह प्रोसीजर आपने अपनाना है। अच्छा, इसके अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है तो तकरीबन 10 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। पिछले ईयर में 9 कॉलेजेस थी, अभी इस साल जो है इसके साथ PGCN या पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग हैदराबाद तो भी इसमें शामिल किया गया है। ओके, फिर इसके बाद जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके लिए जो है 50% मार्क्स अवेलेबल होते हैं। APC में कैंडिडेट मस्ट मैंडेटरी है कि आपने उसमें सिर्फ अपीयर हो चुकी हो लाजमी। फिर जो है ना लिमिटेड एज लिमिट जो है इसके लिए 35, तो ये ज्यादा कुछ और नहीं है। इसमें जो मेरिट है, मेरिट सीट्स है, तो वो मेल फीमेल रेशो 9:1 है, और बाद में हम आपको बताएंगे कि कितनी सीट्स हैं इन स्टूडेंट्स के लिए। ओके, फिर प्रोस्पेक्टस जो है ना आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। आपने 500 रुपए पे अप्लाई करना है, वो 500 रुपए आपने इधर सबमिट करने हैं और उधर ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई अभी शुरू नहीं हुई है। अप्लाई जो है ना 1 नवंबर के फर्स्ट वीक में शुरू होगी। अच्छा, अब हम चलते हैं इनकी जो दूसरा एडवर्टाइजमेंट का दूसरा पार्ट है वो ये वाला है कि आपने जो है ना इसमें बाकी जो है ना सिर्फ यही बात है कि लास्ट डेट जो है ना इसमें 20 नवंबर है, और 23 नवंबर पे फिर इसका एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में क्या होता है कि उन्होंने सीक्वेंस दी होती है, मेरिट ऑर्गेनाइज दिया गया होता है, और फिर उसमें जो है ना आपने क्वेरी करना है। क्वेरी का मतलब है कि आपने उसमें जो है ना फिर करेक्शन करनी होती है। वो करेक्शन आप 29 नवंबर तक कर सकते हो। फिर इसके बाद जो है ना इसका शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का एक मेरिट आता है, एक वो डिस्प्ले होता है शॉर्टलिस्टेड मेरिट लिस्ट कैंडिडेट्स का, और वो स्टूडेंट जो है ना फिर वो इनवाइट करते हैं इंटरव्यू के लिए। फिर इंटरव्यू में आपने फिजिकली अपीयर होना है, उधर जो है ना वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेंगे, और इसके साथ साथ जो है ना ये हाफिज कुरान की टेस्ट जो है ना फिर भी वो उधर ऑर्गेनाइज करते हैं, और जो लोग हाफिज कुरान के टेस्ट में पास होते हैं और उनके साथ क्या होता है सर्टिफिकेट होता है। यह सर्टिफिकेट ज्यादा लाजमी भी नहीं होता, लेकिन उसके वो जो उधर टेस्ट होता है ना, टेस्ट को उसके लिए लाजमी पास करना होता है। तो फिर इसमें जो है ना वो 20 मार्क्स देती है, और वो 20 मार्क्स उसकी EPC मार्क्स के साथ ऐड होते हैं। ओके, फिर अच्छा, तो ये था इसके फिजिकल अपीयरेंस में होते हैं, और KMU कैट में उन्हें लाजमी जो है ना अपीयर होना होता है। तो ये क्या है, ये इसका स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट है। अब हम चलते हैं इनकी जो प्रोस्पेक्टस है कि प्रोस्पेक्टस में क्या इनसे खास बातें हैं, और फिर जो है ना इनमें हम आपको बताएंगे इसके एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट, और फिर आपको ये भी बताएंगे कि आया आपके लिए KMU बेस्ट है या PHSA बेस्ट है। ओके, अच्छा, तो ये इसका प्रोस्पेक्टस है। प्रोस्पेक्टस में कुछ और हम नहीं देखेंगे, बस सिर्फ हम जाएंगे डायरेक्ट सीट डिस्ट्रीब्यूशन पे कि इसकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो किस तरह पे है। ओके, तो इसका ये 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, इनकी सीट जो है ना हर एक गवर्नमेंट कॉलेज में ये तकरीबन पहली 3 कॉलेजेस में इनकी 100 सीट्स है, जो HMC है, KTH है और LRH है, इनमें 100 सीट्स है। अब इन 100 सीट्स में जो है ना 90 सीट्स वो फीमेल की होगी, और 10 सीट जो है ना हर एक कॉलेज में वो मेल की होगी। फिर बाकी जितने भी कॉलेजेस है उनमें क्या है, उनमें 50-50 सीट्स है।
तो ये सारी की सारी बनते हैं तकरीबन ये 50-50 सीटें गवर्नमेंट कॉलेज कोहाट, स्वात, मर्दान, बनू और पिशावर LRH-HMC, ये सारी की सारी। इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग है तो उसमें 100 सीट्स है और ये जो LRH है उसमें 50 सीट्स है, ये वाली आप देख सकते हैं इधर। ओके, तो ये तकरीबन सारी बनती है 650 सीट्स, 650 सीट्स बनते हैं। इसमें जो है ना 90% वो फीमेल के होते हैं और 10% जो है ना वो मेल की। मतलब ये है कि जिस कॉलेज में 100 सीट होते हैं तो 100 में 90 जो है ना वो फीमेल की होगी, 10 जो है ना वो मेल की होगी। इसी तरह के अगर किसी कॉलेज में 50 सीट्स है तो 45 सीट जो है ना वो फीमेल की होगी और 5 सीट जो है ना वो किसकी होगी, वो मेल की होगी। ओके, फिर इसके बाद जो है ना इसकी आती है वेटेज। आपने जो है ना एपीसी में जो केमी कैट के हवाले से, तो केमी कैट इसका जो वो एग्रीगेट कैलकुलेटर होता है तो सेम टू सेम केमी की तरह होता है कि इसके आप मैट्रिक से 10% मार्क्स लेते हैं, फिर एपीसी से 50% मार्क्स लेते हैं और आपके टेस्ट से जो है ना ये 40% मार्क्स वो लेते हैं। अच्छा, फिर इसके एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट, तो एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट ये बात आप याद रखिए कि इसके एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट जो है ना वो मेल के लिए बहुत ज्यादा हाई होता है। मेल के लिए तकरीबन अराउंड अबाउट 80+ इस तरह के होता है, लेकिन फीमेल के लिए वो बहुत ज्यादा नीचे आता है और फीमेल के लिए तकरीबन 48 45 तक इस तरह के आते हैं, 40 तक आता है या 45 तक। अभी इस साल अगर बहुत ज्यादा हो गया तो 50-55 तक हो जाएगा, तो 50 तक जो है ना इसमें फीमेल की चांसेस होते हैं। इस वजह से फीमेल के लिए इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है कि वो इस साइड पे आ जाए। ओके, फिर इसमें जो है ना स्पेसिफिकली ये बातें बहुत ज्यादा स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज हो रही है कि आया हमने केएमयू में एडमिशन करना है, अगर केएमयू में हमें एडमिशन मिले तो हमने केएमयू में एडमिशन करना है या पीएचएसए में। तो ये आप जरूर याद रखिए क्योंकि बहुत ज्यादा अभी जो है ना इसका पहला बैच फारिग नहीं हुआ है पीएचएसए का, इसी वजह से जो है ना इनके इंटर्नशिप पे भी लोग इतराजात उठाते हैं कि यहाँ पे इंटर्नशिप भी नहीं है। लेकिन ये बात आप याद रखिए कि ये गवर्नमेंट इदारा है, ये अपने स्टूडेंट को जरूर जो है ना वो इंटर्नशिप देगा, तो इसी से जो है ना आप ज्यादा ना हो। हालांकि इसकी जो अभी मैं आपको फी स्ट्रक्चर बताऊंगा ना, तो फी स्ट्रक्चर इसका जो है तकरीबन वो बहुत ज्यादा कम है। फी स्ट्रक्चर इसकी तकरीबन 11,000 प्लस 4,000 टू राउंड अबाउट 16,000 तक जो है ना आपका पर सेमेस्टर इसमें क्या होता है, वो फी होता है। तो फी स्ट्रक्चर इसका बहुत ज्यादा कम है। याद देख ली 4,000 प्लस 11,000 जो है ना ये तकरीबन टोटल जो है ना आपने देने होते हैं, ये तकरीबन 8 सेमेस्टर के आपको 88,000 रुपीज जो है ना वो देने होते हैं, या पर सेमेस्टर जो है ना आपने 16-17,000 तक रुपीज देने होते हैं। तो फी स्ट्रक्चर इसका बहुत ज्यादा फी कम है, तो ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा वो है बेनिफिशियल है जो लोग पुअर फाइनेंशियली जो है ना वो सपोर्ट उसके साथ नहीं हो, तो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये कि अगर आपने पीएचएसए और केएमयू ऐसा है कि अगर आपको केएमयू के मेन कैंपस में एडमिशन मिल रहा हो ना, तो फिर आपने पीएचएसए की किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं करना है, क्योंकि केएमयू फिर बहुत ज्यादा उसका मेन कैंपस जो है ना वो बहुत ज्यादा बेस्ट है आपके लिए। हत्ता कि उसकी फी थोड़ा सा ज्यादा होता है, 50,000 तक होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई फाइनेंशियली बहुत ज्यादा कमजोर है तो उनके लिए वहां पे स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होते हैं। तकरीबन 20-30% जो है ना उधर स्कॉलरशिप में कवर अप होते हैं, मतलब 100 में जो है ना 20 स्टूडेंट्स को या 30 स्टूडेंट्स को जो है ना वहां पे स्कॉलरशिप मिलता है जो बहुत ज्यादा पुअर होता है फाइनेंशियली। बाकी आपने पीएचएसए में एडमिशन लेना है तो पीएचएसए से बेस्ट जो है ना वो आपके लिए केएमयू का मेन कैंपस है। अच्छा, अगर फिर आपको केएमयू के मेन कैंपस में आपको एडमिशन नहीं मिल रहा तो फिर केएमयू पीएचएसए की जो ब्रांचेस है जैसे कि एलआरएच हो गया या पीएचएसए का जो केटीएच हो गया, एचएमसी हो, तो फिर बेस्ट आपके लिए ये है कि आप स्वात और सवाबी और कुरम और इस तरह की जगहों के लिए केएमयू में चले जाओ। तो इससे बेस्ट यही है कि आप पिशावर पीएचएसए में एडमिशन ले लो, तो फिर ये स्टूडेंट के लिए। लेकिन आपने जो है इस एस्पेक्ट को देने होते क्योंकि पीएचएसए भी बहुत ज्यादा बेस्ट है, लेकिन उनके अभी जो है ना इतना डेवलप नहीं है जितना केएमयू का जो मेन कैंपस है नर्सिंग के लिए वो बहुत ज्यादा डेवलप है। तो वहां पे आपने जरूर जो है ना प्रेफरेंस देनी है। अगर मेन कैंपस के बाद जो है ना फिर आपने एलआरएच, केटीएच और एचएमसी पीएचएसए के कॉलेज के एडमिशन प्रेफरेंस देनी है। और फिर इसके बाद जो है ना अगर इधर भी आपको नहीं मिल रहा तो फिर आपने जो है ना केएमयू की जो कैंपसेस है जैसे कि सवाबी कैंपस हो गया, स्वात कैंपस हो गई, तो फिर आपने प्रेफरेंस उधर जो है ना उसको देनी है। फिर पीएचएसए को बाहर आपने प्रेफरेंस नहीं देनी है। फिर पीएचएसए की भी नेटवर्क बाहर थोड़ी सी कमजोर होती है, तो फिर आपने क्या करना है, केएमयू की जो कैंपसेस है उसमें फिर आपने अप्लाई करने। लेकिन ये जो स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट है, तो मैंने आपको बताया कि एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट पीएचएसए में फीमेल के लिए बहुत ज्यादा जो है ना वो मौके होते हैं कि फीमेल उधर जो है ना उसके लिए वो एडमिशन कर सके। लेकिन केएमयू में जो फीमेल सीट्स होते हैं तो फीमेल सीट्स उधर जो है ना उसकी मेरिट थोड़ा सा ज्यादा होता है, तकरीबन 60% तक या 60 तक इस तरह के होते हैं ना, और मेल की भी फिर बहुत
ज़्यादा होती है। मेल की तकरीबन अगर मेन कैंपस में देखा जाए तो 83-84 तक जो है ना उधर मेन कैंपस की वो होती है, मेल की एग्रीगेट होते हैं। तो मेल की थोड़ा सा टफ कंपटीशन होता है, फीमेल की कंपटीशन इस लिहाज से जो है ना थोड़ा सा कम होता है। तो ये भी जैसे कि इंशाल्लाह जो है ना फिर इसकी एडमिशन जब अनाउंस हो जाएगी ना तो फिर उसमें जो है ना हम आपको डिटेल से बताएंगे कि आपने जो है ना फिर किस प्रोसीजर पे आपने अप्लाई करना है। ओके, तो अभी आप काम डाउन हो जाओ। बहुत ज्यादा लोग जो है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये वक्त हम भी गुजरा है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का वक्त होता है कि हमने क्या करना है, आगे क्या करेंगे। तो आप इस चीजों में अभी ना पढ़ो, अभी जो है ना आप अप्लाई करो और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तक आप इंतजार करो, ताकि जब भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाए तो इसके बाद फिर आपने डिसीजन लेना है कि आपने कौन सी कैंपस में जाना है, कौन सी कॉलेज में जाना है और क्या क्या करना है। अभी जो है ना अभी थोड़ा सा अपने माइंड को उसके लिए प्रिपेयर रखो, लेकिन इस बारे में टेंस ना होना। ओके, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।